गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम सभी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आखिरकार है क्या चीज़, तो दैट मीन्स जो मैटर की स्टेट्स हैं जो कि हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनको इंटरचेंज किया जा सके। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या लिक्विड को सॉलिड में, या गैस को लिक्विड में। इस तरीके से अगर चेंज किया जा सकता है तो किन किन मेथड्स के थ्रू ये चेंज किया जा सकता है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली दो तरीके हैं। सबसे पहला हो सकता है बाय चेंजिंग प्रेशर या बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग किस तरीके से किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो है मेल्टिंग। अगर हम मेल्टिंग की बात करेंगे तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, मैं हीट को अब हमेशा इससे डेल्टा से डिनोट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर इसको ट्राइंगल नहीं कहेंगे, ट्राइंगल आप इसको मैथ्स में कहते हैं, केमिस्ट्री में इसको हम हमेशा हीट कहेंगे। ठीक है, डेल्टा कहेंगे। अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँगी तो डेफिनेशन होगी द प्रोसेस इन विच a solid substance changes into a liquid on heating is known as smelting। कुछ बुक्स में इसको फ्यूज़न भी कह रखा है, तो हम लोग यहाँ पर मेल्टिंग और फ्यूज़न दोनों की तरह बात करेंगे। मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल दूँ तो फिर हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास आइस क्यूब्स हैं और आप उसे हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। हम लोग जानते हैं आइस किस स्टेट में होगा, सॉलिड में, जबकि वाटर जो होता है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड में। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास में मेथड है वो है वेपोराइजेशन। अगर मैं वेपोराइजेशन की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर्स का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करते हैं और वो गैस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, आप यहाँ पर इसको वेपर्स भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि भाई वेपोराइजेशन आखिरकार है क्या चीज़, बेटा ये यूँ नहीं है। हाँ जी, वेपोराइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेपोराइजेशन मीन्स जब कोई भी जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में है और अगर आप उसको हीट कर रहे हैं वो गैसेस स्टेट में या वेपर्स की फॉर्म में आ जाएं तो उस प्रोसेस को आप वेपोराइजेशन कहेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेपोराइजेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, हालाँकि कुछ बुक्स इस चीज़ को नहीं बताती हैं, लेकिन हम हल्का सा इस चीज़ को जानेंगे कि वेपोराइजेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहली जो चीज़ हो सकती है वो हो सकता है बॉइलिंग के थ्रू, और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ढंग से समझ लें कि अगर आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं उसके बॉयल होने तक, मीन्स उसके उबलने तक, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो वो जो प्रोसेस है आप उसे बॉइलिंग कहेंगे। जबकि इवेपोरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इवेपोरेशन में उसका बॉईल करना कंपलसरी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगी किस तरीके से। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से देखें कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम लोग वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं। वेपोराइजेशन में एक केस हम लोग कह रहे हैं बॉइलिंग और दूसरा केस हम लोग कह रहे हैं इवेपोरेशन। ठीक है, बॉइलिंग में हम लोग आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके पास में एक बीकर है और इस बीकर में आपने रख लिया है वाटर, और आप क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है
इसको आप बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वेपर्स में जब कन्वर्ट हो रहा है आपको नीचे से हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपका क्या है, ये ग्राउंड है और आपने इसके ऊपर ये वाटर की ड्रॉप्स हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स जो है अगर ग्राउंड के ऊपर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस ग्राउंड को गर्म ही कर रहे हैं। आप पाएंगे कि कुछ टाइम बाद जो वेपर, जो यहाँ पर जो पानी है वो भाप बन करके उड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रोसेस है वो एवेपोरेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग में हीट करना कंपलसरी है, एवेपोरेशन में हीट ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। मीन्स हीट मीन्स आपको एक्सटर्नल हीट, ऐसा नहीं कि आपको उसको चूल्हे पर ही रखना पड़ेगा, आपको आग देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जो इवेपोरेशन प्रोसेस जो होती है उसको जो भी हीट चाहिए होती है वो उसको एटमॉस्फेयर से ही वो उसको गेन कर लेता है। उसको एक्स्ट्रा हीट की आपको एक्स्ट्रा एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डेफिनेशन आप लोग अपने आप लिखेंगे कि बॉइलिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से, कि उसको हीट किया जाता है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे इवेपोरेशन में, तो इवेपोरेशन भी वो प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड जो है वो गैस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें उस सब्सटेंस को हीट नहीं किया जाता है, उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। तो फिर डेफिनेशन आप लोग खुद लिखेंगे कि क्या है डेफिनेशन क्या नहीं, इस चीज़ को मैं आपके लिए ही छोड़ती हूँ। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे फ्रीजिंग की। नंबर 3 पॉइंट होगा फ्रीजिंग। नाम से पता चल रहा है कि फ्रीज होना है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो क्या है, तो आपके पास में हमने आपको कहा कि सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। लेकिन अगर आप लिक्विड को कूल करते हैं, ठीक है, लिक्विड को अगर आप कूल करते हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने आपको एग्जांपल दिया कि आइस को अगर आप गर्म कर रहे थे वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप कह रहे थे मेल्टिंग। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं कि वाटर को अगर मैं कूल करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी, मेल्टिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग अब अपने आप लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस, ओके, लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू सॉलिड सब्सटेंस ऑन, सॉरी बेटा यहाँ पर मेल्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पर फ्रीजिंग आएगा। तो जब किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का उसको ठंडा किया जाता है और वो लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को आप फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट की, दैट इज़ कंडेंसेशन। अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन आखिरकार क्या चीज़ है, तो कंडेंसेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो गैसियस अगर आपके पास में कोई भी चीज़ है और आप उसे ठंडा कर रहे हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो फिनोमेना है ये कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। आप अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या चीज़ नहीं। मैं इसको रिपीट करती हूँ कि किसी भी गैस को अगर आप ठंडा करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है इसको आप कंडेंसेशन कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम रियल लाइफ में हम लोग एग्जांपल देखना चाहते हैं इसका, तो आप लोग इसका एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इसमें कोई भी लिक्विड गर्म किया है, ठीक है, इस बीकर में, और यहाँ पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो जो लिक्विड है वो मान लीजिए या तो मिल्क ले लीजिए या फिर आप वाटर ले लीजिए, क्योंकि हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए हम मिल्क ले लेते हैं कि मम्मी जो है दूध गर्म किया मम्मी ने, इसके बाद में क्या करती हैं, इसको ढक के रख देती हैं। उसके बाद में यहाँ से जो हीट है मीन्स जो भी गैस है या चूल्हा है उसको बंद कर देती हैं। इसके बाद में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि जब ये दूध को ठंडा करने के लिए रखते हैं तो इस जिस प्लेट से इसको ढका गया है उस प्लेट पर आप लोग पाते हैं कि पानी की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो पानी की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाती हैं, क्योंकि जब हमने इसको गर्म किया तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर्स में। लेकिन जब हमने यहाँ से गैस को हटा दिया या गैस को बंद कर दिया तो क्या हो रहा है कि ये जो वेपर्स हैं वो ठंडा होकर के किस में कन्वर्ट हो रही हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं। और यही जो प्रोसेस है इसी को आप कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग फिर वापस से होंगी कि आप लोगों को अपने आप लिखनी है। नेक्स्ट नंबर 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और आपके पास में हेडिंग है सब्लिमेशन।
अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सब्लिमेशन आखिरकार है क्या चीज़। तो सब्लिमेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को यदि आप हीट करते हैं और वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ जाए, उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होना है। मीन्स सॉलिड को अगर आप गर्म कर रहे हैं वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड को अगर हीट किया जाता है तो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फटाफट से लिख लेंगे। सब्लिमेशन आखिरकार है क्या चीज़? द चेंजिंग ऑफ सॉलिड directly into vapors on heating is known as sublimation। और करके आप लिखें, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस is heated and it converts into vapor is known as सब्लिमेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाता है और वो डायरेक्टली वेपर्स फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे कि आप लोगों को अगर हम लोग एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास नैफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, जिसे आप कपूर की गोलियां कहते हैं, जिसको हम कपड़े रखने में यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़ों में कीड़े वगैरह ना लगें। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कपूर की गोलियां रखी हुई छोड़ते हैं और देन कुछ टाइम बाद वो जो कपूर की गोलियां हैं वो गायब हो जाती हैं। तो वो कैसे गायब हो जाती हैं? क्योंकि कपूर जो है या फिर नैफ्थलीन जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है। वो हीट, दैट मीन्स वो टेम्परेचर कहाँ से ले रहा है? अपने एटमॉस्फेयर से ले रहा है। वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को आप सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कैम्फर का एग्जांपल ले सकते हैं। कैम्फर मीन्स जो पूजा वाला कपूर जो होता है वो भी बिल्कुल आप लोग जानते हैं, अगर आप उसको जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। इसके अलावा आपके पास में एक दो एग्जाम्पल्स और हैं जिनका कि सब्लिमेशन पॉसिबल है। ऐसे सब्सटेंसेस अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन। ठीक है, आप इन चार में से कोई भी दो एग्जाम्पल्स लर्न कर लें तो बेहतर रहेगा। फ़िलहाल अगर हम लोग बात करेंगे सब्लिमेशन की, तो आपकी बुक में इसको डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, तो हम लोग समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है ये चीज़। इस डायग्राम की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखें, आपके पास में एक ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक है, उस ट्राइपॉड स्टैंड को आप हीट दे रहे हैं। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो बर्नर बनाना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो यहाँ पर आप इसे हीट दे रहे हैं। यहाँ पर इसको आप कह रहे हैं ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड पर वायर गॉज लगाया जाता है। ठीक है, जब स्कूल खुलेंगे तब हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या चीज़ कैसे है, बट फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वायर गॉज जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि एक लोहे की जाली टाइप की चीज़ होती है, जिसमें मतलब छेद जो होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वायर गॉज लगाया जाता है जिस पर कि चाइना डिश रखी जाती है। अगर हम लोग बात करें चाइना डिश की, तो शायद आपको पता होना चाहिए कि चाइना डिश किसे कहते हैं। चाइना डिश जो है वो एक बाउल टाइप की एक कंटेनर है जिसमें कि आप किसी भी सब्सटेंस को रख करके गर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चाइना डिश है तो उस पर हम लोग एक
फनल रखते हैं। डायग्राम बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये फनल जो है वो इन्वर्टेड फनल है। तो इसमें यहाँ पर ऊपर से जो है यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया जाता है। और इसके बाद क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, अब चलिए यहाँ पर देखेंगे फटाफट से। इस चाइना डिश में आपके पास में कोई भी सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका कि सब्लिमेशन पॉसिबल है, जो कि मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए। हीट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो वेपर्स में जब कन्वर्ट होगा तो लेकिन वेपर्स तो यहाँ से निकल नहीं पा रही हैं, उस टाइम बाद हम इस हीट को हटा देंगे, दैट मीन्स बर्नर को हम लोग ऑफ कर देंगे। और हम लोग पाएंगे कि ये जो इन्वर्टेड फनल है, उल्टी फनल है, इसके सरफेस पर जो है जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, चाहे वो आयोडीन ले रहे हैं, चाहे वो आप एमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, कैम्फर या फिर नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, आपने जो भी लिया है वो जो चीज़ है वो यहाँ पर इस पर इकट्ठी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और यही जो प्रोसेस है आप इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके अलावा वैसे नेक्स्ट वीडियो में सब्लिमेशन को जो है मैं थोड़ा सा और ढंग से समझाऊंगी, बट फिलहाल चलते चलते समझने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे डिपोजिशन की। हालांकि एनसीईआरटी और कुछ साइड बुक्स जो हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं मानती हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है तो इस चीज़ को हम आपको बता करके चलेंगे कि यदि किसी भी गैस को आप ठंडा करते हैं और वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल ये जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सब्लिमेशन का उल्टा जो होता है वो डिपोजिशन होता है। वहाँ पर सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में जा रहा है, लेकिन डिपोजिशन में क्या हो रहा है कि गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में जा रही है जब गैस को ठंडा किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप डिपोजिशन कहते हैं। बाकी जो है हम आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।